वचन जरूरी है। वचन हमें, अगर हमारा जीवन वचन में नहीं होगा तो हमारा मन हमारे वश में कभी नहीं होगा। अगर आपके अंदर वचन होगा तो आपके मन को वचन कंट्रोल करेगा। आपका ड्राइवर जो है वो वचन है, आपको ड्राइव करने वाला वचन है। वचन ही आपकी जिंदगी में परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है। परमेश्वर की आवाज को तब आप सुनते हैं जब आपके अंदर वचन होगा, और वचन आपके मन को तोड़ता है। इसीलिए वचन में लिखा कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब तक आपका मन टूटेगा नहीं, जब तक आप किसी के आगे पश्चाताप नहीं करते, किसी से जो भी आपने किसी के प्रति किया है, गलती हुई है, जो भी आप उसको रिपेंट नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। यूहन्ना 17 का 13 वचन, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ। परमेश्वर कब आएंगे? जब आप मन में वो सब बातें निकल जाएंगी, आप एक दूसरे को माफ कर दोगे। फिर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वह मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। तो परमेश्वर का आनंद फिर आपके अंदर बना रहेगा, परमेश्वर की बातें आपके अंदर बनी रहेगी। और जब तक आपका मन आपके वश में नहीं है तो आप प्रचार नहीं कर पाओगे, आप लोगों को चंगा नहीं कर पाओगे, आप हीलिंग नहीं कर पाओगे, आप परमेश्वर का काम कभी भी आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो पाएगा। फिर जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आपकी सेवा व्यर्थ है, आपके काम व्यर्थ है। आप जितना मर्जी प्रार्थना कर लो, जितना मर्जी आप पवित्रताई पे चल लो, तो अगर आपका मन आपके वश में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। कोई भी काम, कोई भी वचन आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। यीशु मसीह भी आपका इनकार कर देंगे। हम मत्ती 5 उसका 4 वचन पढ़ते हैं, धन्य है वह जो शोक करते हैं क्योंकि वह शांति पाएंगे। शोक करने का मतलब कि जो परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, जो अंधकार में चल रहे हैं। एक जगह परमेश्वर ने लिखा है कि अगर आपको कहीं इनविटेशन आता है कि आप किसी मैरिज में जाना है, अगर आपको पता चला कि किसी कोई दुख में है, किसी के घर में मौत हो गई है, कोई इस समय प्रॉब्लम में है, पीड़ा में है, तो आप वहां उस मैरिज को छोड़कर अगर आप उसके घर में जाकर उसके दुख को बांटते हैं, तो उसके शोक में अगर आप शामिल होते हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा? धन्य है वह जो शोक करते हैं क्योंकि वह शांति पाएंगे। अगर आपने उसके दुख को कम कर दिया, आपने उसके दुख को बढ़ाया नहीं, उसके दुख को बढ़ावा नहीं दिया, तो आपको शांति मिलेगी। अगर आप किसी के दुख में शरीक होते हैं, उसके दुख को कम करते हैं, अगर आप किसी के दुख में शामिल नहीं होते, आपको किसी के प्रति दुख नहीं है। वचन में लिखा है कि अपने हित से ज्यादा आप अपने दूसरे के हित की चिंता करो। जिस तरह आप अपने शरीर को प्यार करते हैं, उसी तरह दूसरों को भी प्यार करो। जब आप दूसरों को प्यार करोगे तो इसी से साबित होता है कि आपके अंदर मसीहा जिंदा है, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, आप साबित करते हैं। अगर आप किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते, शोक नहीं करते हैं, तो फिर आप में परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? अगर किसी ने बुरा किया, किसी ने कोई नुकसान कर दिया, आप उसके लिए प्रार्थना करो। अगर कोई परमेश्वर में आकर बैकस्लाइड हो गया है, परमेश्वर से दूर हो गया है, तो आपने क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करनी है। तो यही बातों से फिर आप साबित होता है कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, सच्ची शांति आपके अंदर है, यीशु मसीह का वचन आपके अंदर है। अगर ये बातें आपकी जिंदगी में नहीं है तो सब चीजें व्यर्थ हैं, फिर कोई फायदा नहीं है आपकी जिंदगी में। आप कभी भी परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए नहीं देख पाओगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में चाह कर भी काम नहीं कर पाएंगे। आप परमेश्वर के किंगडम में कभी भी एंटर नहीं कर पाओगे अगर आप किसी के दुख में, शोक में शामिल नहीं हो सकते। आज आप क्या करते हैं? अगर कोई दुखी होता है तो आप उसके दुख में क्या होते हैं? आनंदित होते हैं। भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब ये भुगते ऐसा, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या फायदा फिर उसमें और आप में? तो मैंने पहले भी क्या बताया, वचन कहता है कि अगर आपको जो प्यार करता है बदले में आप उसको प्यार देते हैं, तो आप में उसमें क्या फायदा? आपको तो जैसा मिला, आपने तो वही फल प्राप्त कर लिया। आपको फल कब मिलेगा? आपको आशीष कब मिलेगी? आपको ब्लेसिंग कब मिलेगी? आप स्वर्ग में धन कैसे, कब इकट्ठा करोगे? जब आपके साथ कोई बुरा करता है, बदले में आप उसके साथ अच्छा करते हैं, उसके बदले में वो आपके साथ बुरा करता है, इसमें आपको फल मिलता है और परमेश्वर का फल आप में फिर बना रहता है। अगर आप एक पास्टर हैं, चाहे कोई भी है, आपके अंदर अगर ये नम्रता नहीं है, ये शोकपन नहीं है, अगर आप किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते, तो फिर व्यर्थ है, चाहे वो आप कलीसिया मेंबर है, चाहे वो टीम मेंबर है। दूसरा कुरिन्थिया 7 उसका 10 वचन, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। जो परमेश्वर का अच्छा भक्त है, जो एक सेवक है,
जो परमेश्वर का एक चुना हुआ सर्वेंट है, तो वो क्या करेगा, वो जो पाप में है, जो नशे में है, जो व्यभिचार में है, जो परमेश्वर में आकर वो पीछे हट गए, तो उनके लिए वो रोता है, वो उनके लिए प्रार्थना करता है। भक्ति का पश्चाताप मतलब कि पछताता है वो परमेश्वर के लोगों के लिए कि परमेश्वर इनको एक मौका दे, इनको एक अवसर दे। वो शोक करता है उनके लिए, ना कि उनके प्रति वो आनंदित होता है, ना कि उनके प्रति वो खुश होता है, जश्न मनाता है। अगर कोई बैकस्लाइड होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके अंदर उसका आत्मा होगा वो आपके अंदर से प्रार्थना करेगा उसके लिए कि वो परमेश्वर में दोबारा से वापस आ जाए। एक व्यक्ति की जो 100 भेड़े हैं, वो 99 को छोड़कर वो एक के पीछे जाएगा जो बैकस्लाइड हो चुकी है। वो उसको लेकर आएगा परमेश्वर के पास, उसको कंधों पर उठाकर लेकर आता है। तो इसका मतलब कि वो उसके लिए गया, उसने मेहनत की, उसने ढूंढा यहाँ वहां, वो कितना उसने परिश्रम किया, कितना उसने स्ट्रगल किया, कितनी दूर उसको बाट जोड़नी पड़ी और कहां कहां तक वो गया, कहां कहां तक उसने आवाज लगाई, वो भूखा भी हुआ, उसको कितना सफर तय करना पड़ा होगा, कहां तक उसकी भीड़ वो गुम होकर किधर से किधर भाग गई। तो उस एक भीड़ को 99 को छोड़कर उसने एक भीड़ को ढूंढा। तो उसी तरह आप भी जब उसके लिए भक्ति में शोक करते हैं, उसके लिए आप उपवास करते हैं, उसके लिए आप यीशु मसीह के आगे आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वचन में लिखा है जिसका परिणाम उद्धार है, उसका उद्धार मतलब कि अगर उसका उद्धार हो गया तो आपका भी उद्धार हो गया। ये संसार का शोक क्या है, अगर उसको प्रॉब्लम आ गई, उसके ऊपर कोई दिक्कत आ गई तो आप उसमें आनंदित हुए, ये संसार की बातें हैं। और संसार का शोक मृत्यु उत्पन्न करेगा। अगर आप उसके दुख में आप आनंदित हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो आपके लिए शर्म की बात है। आपने उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके लिए परमेश्वर के आगे रोना है, गिड़गिड़ाना है, और परमेश्वर उसकी जिंदगी में तब काम करेंगे जब आप उसके लिए प्रार्थना करोगे। सोचो कि आपके लिए भी किसी ने प्रार्थना की, आपके लिए भी परमेश्वर के आत्मा ने किसी के द्वारा आपके लिए भी मेहनत करवाई, आप भी प्रार्थना के द्वारा बचे, आपके पीछे भी कोई प्रेयर करने वाला था, आपको भी कोई टीच करने वाला था, आपको भी परमेश्वर के वचन के साथ कोई जोड़ने वाला था। सोचा, समझ आया? अभी आपने क्या करना है, आपने भी उसके लिए शोक करना है, परमेश्वर के सामने रोना है। आपने क्या करना है, जैसे नहम्याह ने क्या किया, जब परमेश्वर की शहरपना, जब परमेश्वर का घर, उसके द्वार, उसके फाटक, उसकी सड़कें, सब चीजें तहस नहस हो चुकी थी, तो नहम्याह ने क्या किया था, नहम्याह ने वो रोया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया और उसने परमेश्वर की शहरपना को फिर से स्थापित किया। तो उसने शोक किया, वचन कहता है कि उसने शोक किया, वो दुखी हुआ। और उसी तरह आप किसी दूसरे के लिए दुखी होते हैं, शोक करते हैं, तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे लोग, आपके ऊपर आशीष। धन्य का मतलब होता है कि आपके ऊपर आशीष आती है। तो इस वचन को अगर आप ध्यान से देखोगे, तब धन्य है वह जो शोक करते हैं। शोक करने वाले किसके लिए शोक करते हैं? वो शोक करते हैं कि परमेश्वर तेरे लोग तेरे पास आ जाए। वो रो कर रोज प्रार्थना करते हैं। वचन में लिखा है कि जैसे रोमियो 8 उसका 26 वचन कहता है कि पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर से रो रो कर, आहें भर भर कर, बयान के बाहर जो है वो प्रार्थना करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये नम्र कौन है? धन्य है वह नम्र। तो यहां पर अगर आप नम्रपन में देखोगे तो यहां पर परमेश्वर की शिक्षा जो है वो चेंज हो जाएगी। यहां पर से कि नम्र व्यक्ति जो होगा, उसको कोई भी संसार की बातें, या उसके घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको वो बातें उसके जीवन में कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि वो नम्र है। जो मन में वो नम्र हो गया, वो दीन हो गया, उसकी जिंदगी में चाहे कैसे हालात हो, लोग उसके साथ क्या मर्जी करें, आप वचन प्रचार करते हैं, काम करते हैं, लोग आपका विरोध करते हैं, आपको मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके घर में क्या है, लड़ाई झगड़ा है, प्रॉब्लम्स है, अगर आप परमेश्वर के वचन को अगर आपने पहन लिया, आप नम्र बन गए, तो आपकी जिंदगी में चाहे कैसे भी मर्जी हालात आए, आप उन हालातों से बाहर निकलोगे। नम्र व्यक्ति जो होता है ना, वो प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से हैंडल करता है। कैसे? एक वचन देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 10 का 1 वचन। यहां पर लिखा है, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं। तो पौलुस कैसे हुआ दीन? उसने मेहनत की। जब पहले पौलुस प्रभु को नहीं जानता था, तो वो ही परमेश्वर के लोगों को मारता था, पीटता था, और परमेश्वर के काम में वो रोड़ा था, रुकावट था। क्या कहा पौलुस ने? मैं वही पौलुस हूं जो तुम्हारे सामने दीन हूं।
तो उसने क्या किया, अपने आप को दीन कर दिया, मतलब कि नम्र कर दिया। अब वही पौलुस जिसने यीशु मसीह को जान लिया, अब वो इतना नम्र हो चुका है, आप उसके पत्थर मारो, आप उसके रोड़े मार दो, आप उसको जो मर्जी बोल दो, वो पौलुस अब कभी भी जवाब नहीं देगा आपको, आपके साथ लड़ेगा नहीं, आपके साथ बैसेगा नहीं, परंतु पीठ के पीछे तुम्हारी और साहस करता हूं। तो पीठ के पीछे मतलब कि तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं कि तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। यीशु मसीह की नम्रता को उसने कैसे समझाया, क्योंकि उसने पहले यीशु मसीह को करीब से देखा, तब वो नम्र बना। मैं क्या एग्जाम्पल बताता हूं। तो आप में से बहुत से लोग टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, किसी एक्टर्स को देखते हैं, किसी बॉलीवुड एक्टर को देखते हैं, किसी हीरोइन को देखते हैं। लड़कियां ऐसे अगर लड़कियों को देखती हैं, हीरोइन को देखती हैं, तो जो उनका पहरावा होता है ना, तो वो उसको क्या करती हैं, जो उनका मेकअप होता है, उनके बाल का स्टाइल होता है, उनका जो चेहरे के ऊपर वो मेकअप करती है, वो क्या करती है, उसको कॉपी करती है। किसी बहन ने सूट पहना होता है तो उसका सूट को उसको कॉपी करते हैं, मैं भी ऐसा सिलवा दूं, मैं भी ऐसा बनाऊं। तो क्या करते हैं, उसको आप कॉपी करते हैं, जैसा उसको आप देखते होता है कि नहीं होता है। उसी तरह लड़के हैं, लड़के भी अगर किसी का हेयर स्टाइल देखते हैं तो उसी तरह से वो भी हेयर स्टाइल बनाते हैं। किसी की दाढ़ी ऐसी कुची हुई दाढ़ी है बना, वो देखते हैं तो उसी तरह दाढ़ी बनाते हैं। जिस तरह वो आज का फैशन है, जो आप अगर आप देखोगे बॉलीवुड में देखोगे, अगर आप फिल्मों में देखोगे, टीवी में देखोगे, तो वैसा ही फैशन जो है, वैसा ही फैशन वो भी कॉपी करते हैं। समझ आ गया? तो उसी तरह से जब पौलुस ने यीशु मसीह को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह को देखकर पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह कॉपी किया। आज क्या होता है, आज चर्चों में आप पास्टरों को कॉपी करते हैं। अगर कोई किसी को पापा बोलता है तो मगर आप भी पापा बोलते हैं। अगर कोई किसी पास्टर के पहरावे को देखता है, जैसा वो करता है वैसे ही आप भी करते हैं। जो प्रधानमंत्री चाइना का है, अगर उसने जो हेयर स्टाइल बनाया ना, तो पूरे चाइना के जितने इंसान है वहां पर, जेंट्स है, वो सब उसी तरह का हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो उसी तरह से आप कॉपी करते हैं उस व्यक्ति को। अगर पौलुस ने ये स्टेटमेंट दिया है तो कि मैं तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं, तो उसी तरह से आज का ये वचन आपको मसीह की कोमलता, उसकी नम्रता में कैसे बनना है, कैसे यीशु मसीह नम्र बने, कैसे यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को, पापों को क्षमा किया। अगर प्रभु यीशु मसीह में गुस्सा होता तो जितने पाप, जितनी गलतियां आपने की है, आज वो आपकी गलतियां आपको माफ ना होती, उसका परिणाम आपको दंड भुगतना पड़ता। तो क्या हुआ, यीशु मसीह आपके लिए नम्र बना। पौलुस कहता है कि जितना मैं पापी हूं, शायद ही उतना कोई पापी होगा। तो पौलुस अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानता है। उसने कहा कि जैसे परमेश्वर ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, कैसे देखा, जब वो दमिश्क में जा रहा था परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए, तो यीशु मसीह के प्रेम को रास्ते में उसने देख लिया। हे सौलुस, तू मुझे तंग क्यों करता है, मुझे सताता क्यों है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ गुस्से से वहां पर बात की? नहीं, यीशु मसीह ने उसको अपना प्यार दिखाया, और उसी प्यार से जब उसने प्रभु यीशु मसीह के प्यार को देख लिया, तो वही व्यक्ति, वही जो पौलुस था, जो सौलुस कहलाता था, वही व्यक्ति यीशु मसीह के सामने वो नम्र बन गया। आप जब परमेश्वर का काम करने जाते, जब आप प्रचार करने जाते लोगों को, रूहों को, तब आप जीत पाओगे जब आपके अंदर नम्रता होगी। दूसरों को आप तब बदल पाओगे जब आपके अंदर नरमाहट होगी, आपके अंदर यीशु मसीह का कैरेक्टर होगा, यीशु मसीह का स्वभाव होगा, यीशु मसीह की तरह आपके अंदर नर्मता होगी, तब आप दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये नम्रता क्या आपके अंदर है?